हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ की एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इंग्लिश से हिंदी में इसको हम समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ ही एक ऐसा इकलौता प्लैनेट है जिस पे लाइफ पाई जाती है, क्योंकि अर्थ पर वाटर है, एयर है और लैंड है। तो ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारी जो ये अर्थ है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये आप जानते हैं। और इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स की इसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब ओवरलैप होते हैं ना आपस में, तब वहाँ पर लाइफ एक्सिस्ट करती है। तो इस चैप्टर में अर्थ के मेजर डोमेन्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लिथोस्फीयर के बारे में कि लिथोस्फीयर क्या है। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का वो सॉलिड भाग जहाँ पर हम रहते हैं, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। और अब पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। जहाँ पर हमारी अर्थ में आप जानते हो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और बहुत सारी जो गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारी अदर्स गैसेस हैं, वो पाई जाती हैं। ठीक है, तो यही एटमॉस्फेयर है। ये हमारे अर्थ में हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में कि हाइड्रोस्फीयर क्या है। देख लीजिए, वाटर कवर अ बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ईच एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। मतलब आप जानते हो कि हमारी अर्थ का एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो वाटर से कवर है। तो जो वाटर कवर एरिया है ना, जिसे पानी ने घेर रखा है, वो वाला एरिया, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो ये जो हाइड्रोस्फीयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ के लिए और हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि इस पर पानी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों का, जैसे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, जहाँ पर ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं वहाँ पर ही लाइफ एक्सिस्ट करती है। तो इसका जो क्या है, पार्ट है, वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो इनका जो इंटरेक्टिव जोन होता है, जो बहुत पतला होता है, नैरो होता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो चलिए अब लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि लिथोस्फीयर क्या होता है। इतना जान लीजिए कि जो लिथोस्फीयर होता है, ये एक ऐसा पोर्शन है हमारी अर्थ का जो सॉलिड होता है। ठीक है, और ये किससे बना होता है? ये चट्टानों के टूटने से बनता है और ये सॉइल की बहुत पतली परत होती है। इसमें हमारे ज़िंदगी को जीने वाले सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, सारे वो एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और ये जो लिथोस्फीयर होता है ना, इसके 2 मेजर डिविजन्स होते हैं, जिनका नाम है कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बेसिन। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स होता है, इसे ये किसे कहते हैं? तो ये किसे कहते हैं? तो लार्जर लैंडमास जो होते हैं उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और ओशन बेसिन्स किसे कहते हैं? द हग वाटर बॉडीज, वाटर की बड़ी बॉडी जो होती है, हग बिग बॉडीज जो होती हैं, उनको ओशन बेसिन्स कहा जाता है। ठीक है, ऑल द ओशन बेसिन्स आर द वर्ल्ड कनेक्टेड विद अनदर। सारे वर्ल्ड के सारे जितने भी ओशन बेसिन्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जो सी वाटर होता है वो तो हर जगह एक जैसा ही होता है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ द टेकन एज 0। मगर जो सारे लैंड मासेस हैं वो तो आपस में कनेक्टेड नहीं है, हम देखते हैं। मगर जो लैंड की हाइट होती है वो हम सी लेवल से मेजर करते हैं। मतलब सी की जो हाइट होती है वो 0 होती है। देखिए, ये हमें वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बताए गए हैं यहाँ पर, और ओशंस को दिखाया गया है इस मैप में। ये जो पीच कलर है, इसमें नॉर्थ अमेरिका को शो किया गया है। येलो कलर में ये देखिए, डार्क येलो में साउथ अमेरिका है, लाइट ग्रीन में अफ्रीका है, और लाइट येलो में है एशिया, पर्पल में यूरोप को शो किया गया है, पिंक में आइलैंड कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बाकी के जो 4 मेजर ओशंस हैं हमारे, वो है पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक ओशंस। एक और हमारा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है अंटार्कटिक। इस कॉन्टिनेंट पर कोई भी ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है।
अब हमें बताया गया है कि जो हमारी माउंट एवरेस्ट है जिसकी हाइट 8848 मीटर है अबव द सी लेवल, क्योंकि हम माउंटेन्स वगैरह की हाइट को सी लेवल से मेजर करते हैं और सी लेवल को हम 0 मानते हैं। तो सी लेवल से लेकर ऊंचाई तक जितनी भी जाती है माउंट एवरेस्ट की जो हाइट होती है वो 8848 मीटर्स है। ग्रेटेस्ट जो डेप्थ आज तक हमें मिली है वो मरियाना ट्रेंच में है, जो कि है पैसिफिक ओशंस में। पैसिफिक जो है वो सबसे बड़ा ओशंस है और पैसिफिक ओशंस में सबसे डीपेस्ट, सबसे बड़ा पार्ट है अर्थ का, जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच, जिसकी जो डेप्थ है वो है 11022 मीटर्स। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स के बारे में, लेकिन इससे पहले जो ब्लू बॉक्स जो यहाँ पर दिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या लिखा है। तो इसमें बताया गया है कि एडमंड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के थे। वो पहले इंसान थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़े थे, जो फर्स्ट टाइम सबसे पहले चढ़े थे, वो पहले आदमी थे। और कौन सी दिन में चढ़ा था इन्होंने, कौन सी तारीख में चढ़ा था इन्होंने, ये चढ़े थे 29 मई 1953 को। और जुंको तेबाई जो थी वो थी जापान की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ये पहली वुमेन थी और ये चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर 16 मई को 1975 में, ठीक है। और इंडिया की जो फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था उनका नाम था बचेंद्री पाल, ठीक है। ये कब चढ़ी थी, ये चढ़ी थी 23 मई 1984 को। तो चलिए अब पढ़ते हैं मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मेजर कॉन्टिनेंट्स के बारे में अब जानेंगे। तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि हमारी दुनिया के 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिक। अब ये जो एशिया है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ये कवर्ड करता है 1/3 एरिया ऑफ द अर्थ, मतलब ये पूरी अर्थ के 1/3, 1/3 भाग को कवर कर लेता है। कॉन्टिनेंट है ना, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो होती है वो यहाँ से गुजरती है, पास करती है, जो कि होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड दिखाई देती है। ये नॉर्थ में 23.5 डिग्री। जो कॉन्टिनेंट होता है ये यूरोप से सेपरेट होता है। मैप में आप देख सकते हैं कि एशिया और यूरोप का जो लैंड मास है वो आपस में मिला हुआ है, लेकिन हमने इन्हें डिवाइड किया हुआ है और डिवीजन मानते हैं हम यूरल माउंटेन से। तो हमारे यूरोप और एशिया है वो जो है वो डिवाइड होते हैं यूरल माउंटेन से, और कंबाइनली अगर हम इसको देखें तो यूरोप और एशिया को मिलाकर हम बोलते हैं यूरेशिया, ठीक है। और ये जो यूरोप है ये एशिया से छोटा है और एशिया के वेस्ट साइड में ये पड़ता है, और जो आर्कटिक सर्किल होती है वो इससे गुजरती है। के चारों तरफ कुछ वाटर बॉडीज हैं। तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं? एक तो आर्कटिक ओशन है और एक अटलांटिक ओशन पर राइज के अराउंड में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका जो होता है वो एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका एक इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें से 3 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों की तीनों पास करती हैं। और किसी भी कॉन्टिनेंट में ऐसा नहीं है कि ये तीनों की तीनों एक इसके पास करती हों, ठीक है। सिर्फ अफ्रीका में ही ऐसा होता है। और इसका कुछ पार्ट जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाता है और कुछ पार्ट इसका साउदर्न हेमिस्फीयर में जाता है। और जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट, वो भी अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में ही लाइज करता है। और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है नाइल रिवर, ठीक है, वो भी अफ्रीका में ही होती है। अब पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका जो है वो दुनिया का तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहला था एशिया, दूसरा था अफ्रीका और तीसरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही पतला सा लैंड का एरिया है जिसको हम बोलते हैं इस्थमस। अब ये देख लीजिए कि नॉर्थ अमेरिका के आसपास कौन कौन से ओशंस पड़ते हैं। एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ अटलांटिक है, थर्ड वाला आप मुझे बताइएगा मैप में देखकर, कमेंट सेक्शन में आप मुझे इसको ज़रूर बताइए। अब पढ़ते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथ अमेरिका जो है मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इसके आसपास 2 ओशंस हैं। इसमें वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट 2 माउंटेन रेंज है। आप इसमें याद रखिएगा कि वर्ल्ड की 2 लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कहाँ पर है, वो साउथ अमेरिका में है, ठीक है। और जिस रिवर में, जिस नदी में सबसे ज़्यादा पानी रहता है वो है अमेजोन रिवर, भी है हमारे साउथ अमेरिका में ही। अब आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये पूरा का पूरा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ये ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया।
अब ये जो अंटार्कटिका है ये पूरा का पूरा सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है साउथ पोल के पास, और ये बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। यहाँ क्या है कि 12 के 12 महीने बर्फ़ जमी रहती है। इसमें रिसर्च स्टेशंस तो हैं, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट के लिए कुछ भी ऐसा इंतज़ाम नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन बहुत सारे देशों ने यहाँ पर अपने रिसर्च स्टेशंस जो हैं लगाए हुए हैं। इंडिया के भी कुछ रिसर्च स्टेशंस हैं वहाँ पर, जिनका नाम है मैत्री, दक्षिण और गंगोत्री। तो चलिए अब जानते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्थ के 71% पार्ट पर जो है वाटर होता है पूरा, और जो उसका 29% भाग है उस पर क्या होता है? लैंड है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर का मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी नहीं होता है कि जो तीनों फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों की तीनों इसमें आती हैं। जैसे रिवर भी आएगा, ओशंस आएगा, ग्लेशियर्स भी इसी में आते हैं। जो हमारी ज़मीन के नीचे पानी है और वाटर वेपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, वो सब कुछ मिलाकर, सबको मिलाकर हाइड्रोस्फीयर बनता है। और क्या जानते हैं आप कि जो 97% वाटर होता है वो कहाँ पाया जाता है? ओशंस में ही पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खारा होता है, नमका होता है। इसमें से सिर्फ 3% वाटर ही ऐसा होता है जो कि यूज़ किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। कहते हैं ओशंस के बारे में, तो ओशंस जो है वो एक हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। क्योंकि ओशंस का जो पानी होता है, वाटर होता है, वो हमेशा चलता रहता है, मूव करता है, और इसके 3 वजह होती है, 3 कारण होते हैं, 3 वेज होते हैं। 5 मेजर ओशंस होते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सॉर्दर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशंस। पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा है, और 1/3 पार्ट में अर्थ के पैसिफिक ओशन ही है। इसमें मरियाना ट्रेंच है जो अर्थ का डीपेस्ट पार्ट है। अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि एस शेप का है, एस की तरह बना हुआ है। ये साउथ अमेरिका के वेस्टर्न साइड को और यूरोप एरिया के ईस्टर्न साइड को पड़ता है। जो कोस्ट लाइन है वो इंडेंटेड है। इंडेंटेड मीन्स टेढ़ी मेढ़ी, मतलब इसकी जो कोस्ट लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी है। इस वजह से इस ओशन में नेचुरल पोर्स बन सकते हैं। इंडियन ओशन एक ऐसा इकलौता कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम, उस कंट्री का नाम है इंडिया। इस ओशन की जो शेप है वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है। सॉर्दर्न ओशन जो है वो अनसर्कल करता है ऑस्ट्रेलिया को, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। ये पैसिफिक ओशन से जुड़े हुए हैं एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज द ब्रेटिंग स्ट्रेल। अब हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या है। देखिए, आप जानते हैं कि अर्थ के चारों तरफ, अर्थ से के तरफ क्या है? एक लेयर बनी हुई है, किसकी? गैसेस की लेयर बनी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हवा जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे प्लेनेट का। जानते हैं कि हवा से ही तो हम सांस लेते हैं, और ये हमें प्रोटेक्ट करती है सन की हार्मफुल रेंज जो आती है, रेज आती है, जो किरणें आती है, उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। ये एटमॉस्फेयर जो होता है वो 5 लेयर में डिवाइड होता है, जिनका नाम है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। टेम्परेचर के बेसिस पर ही इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जो मेन गैसेज है हमारी वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। बाकी बचे हुए जो गैसेस हैं, जैसे 1% में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आर्गन आता है। ऑक्सीजन की हेल्प से जो है हम सांस लेते हैं, आप जानते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। और जो नाइट्रोजन होता है वो हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने में, ठीक है, उनको बढ़ने में। तब जो प्लांट्स हैं और दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनमें सब में जान होती है, उनकी ग्रोथ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नाइट्रोजन। यहीं पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लेनेट को गर्म रखने के लिए, क्योंकि जो सन की रेज आती है ना, जो सूरज की किरणें होती हैं, वो वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ही उनको कैप्चर करने में हमारी मदद करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो चैप्टर था ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू।